पिताजी ने रेलवे में नौकरी दिया ना, उसके बदले सभी गरीब का जमीन तो ले लिया। ये कहते हैं हम नौकरी देंगे, जमीन लेंगे, ये भी जमीन लेंगे और क्या। अच्छा, भविष्य में नहीं मुख्यमंत्री बन सकते हैं, वो ऐसा कर्म कर चुके हैं। कैसा कर्म? आज से 20 साल पहले गार्जियन से पूछे कि 20 साल पहले क्या था, आज क्या हो गया। क्या था बताइए। पहले जंगल राज था, रात दिन सोता नहीं था, देहात में आदमी रोड पर चल नहीं पड़ते थे। मैट्रिक में पढ़ते थे उस समय मियाँपुर कांड हुआ था, सेनारी कांड हुआ था, उस समय मेरे सामने हुआ था। ये सब बच्चे नहीं जानते होंगे। 2005 के एक ही दिन 80-85 बच्चे आदमी को मार दिया गया था। एक दिन में 50-85 आदमी को मार दिया गया था मियाँपुर। राहुल गांधी बिहार में एक हाइड्रोजन बम फोड़े दिल्ली से, बोले बिहार से अब वोट दबेगा और दिल्ली तक का सरकार बदल देगा। वो फूस हो गया। अब लगता है कि उनका अगुआ भी नहीं आएगा। माई बहन योजना नहीं चलाएंगे, माई बहन भाग योजना चलाएंगे। वो ये क्या होता है? क्योंकि वो महिलाओं को जब वो सुरक्षित नहीं कर सकते हैं तो आम जनताओं को क्या सुरक्षित वो कर सकते हैं। तेजस्वी यादव लालू परिवार से क्या दिक्कत है बिहार के? ना वो आते हैं खाली हिंसा करवाते हैं। हिंसा करवाते हैं। वहाँ रहेंगे प्रधानमंत्री, वो रहेंगे, यहाँ मुख्यमंत्री रहेंगे। कोई वैकेंसी यहाँ नहीं है, मुख्यमंत्री की भी वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी नहीं है, एकदम नहीं वैकेंसी है। राहुल गांधी कह रहे हैं दिल्ली में भी बदलेंगे। कुछ नहीं बदलने वाला बिहार में। नीतीश कुमार कुछ नहीं। तो राहुल गांधी तेजस्वी यादव क्या करेंगे फिर? कुछ अपना बेरोजगार रहेंगे, भैंस चराएंगे। हमारी बिहार चुनाव यात्रा औरंगाबाद जिले के गो विधानसभा पहुंच चुकी है। यहाँ के जनता से जुड़ेंगे और जानेंगे कि वर्तमान नीतीश कुमार की सरकार क्या कुछ विकास कर पा रही है, क्या धरातल पे विकास देख पा रहे हैं या ये लोग, या फिर परिवर्तन का लहर है। और साथ ही इस विधानसभा से वर्तमान आरजेडी के विधायक किस तरह से अपने कार्य को कर रहे हैं, या फिर उनके खिलाफ एक आक्रोश है और यहाँ से आरजेडी के खिलाफ बदलाव का लहर है। सीधा जनता से जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे। आप तमाम लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या नाम हुआ सर आपका? डॉक्टर अशोक कुमार सुमन। क्या कहेंगे, बिहार में वर्तमान सरकार विकास कर रहा है या बदल लिएगा सरकार? बिल्कुल विकास कर रहा है। अगले जब तक ये जीवित रहेंगे तब तक ये मुख्यमंत्री रहेंगे। और नीतीश कुमार जी ऐसा क्या कर दिए नीतीश कुमार? हमारे गांव में नहीं, पूरे बिहार के मैं बता रहा हूँ। 20 साल पहले हम लोग को चलने के लिए सड़क नहीं थी, यातायात की सुविधा नहीं थी, स्वास्थ्य केंद्र नहीं था, सड़कें नहीं थी। आज देखिए सड़कों का जाल बिछा हुआ है, स्वास्थ्य केंद्र पर लाइन लगा हुआ है, हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सुरक्षा है, क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं अब नहीं आएगी कट्टा की सरकार, फिर से सुशासन सरकार। बिल्कुल सुशासन सरकार आएगी, क्योंकि इसके लिए हम लोग जितने भी गोह के जनता हैं, यहाँ के आने वाले 11 तारीख को हम लोग उनके कंधे में कंधे मिलाकर रणविजय सिंह के साथ चलेंगे और फूल छाप पर मुहर लगाएंगे। अच्छा, फिर से 25 से 30 नीतीश, 25 से 30 फिर से नीतीश। आपका क्या नाम हुआ? जयकांत मुरैना मेरा नाम हुआ सर जी। क्या कहेंगे, लालू जी कह रहे हैं कि रोटी को पलटते रहना चाहिए नहीं तो जल जाता है। नहीं सर जी, नीतीश कुमार की चाहिए सरकार सर जी। नीतीश कुमार की चाहिए जी सर जी। क्या किए नीतीश कुमार आपके लिए? नीतीश कुमार बहुत काम किए हैं सर जी। आपका क्या फायदा हुआ नीतीश कुमार से? नीतीश कुमार से बहुत फायदा है सर जी। मेरे घर में भी सर जी बहुत। जीविका महिलाओं को 10,000 रुपया दिया गया, आपके घर में आया कि नहीं? जी आया है सर जी। आया है? जी जी आया। 125 यूनिट बिजली फ्री जी हुआ? जी जी हुआ है सर जी। रोड सड़क सब सही हो जी गया? सब सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। बिजली आता है? आता है बिजली सर जी। पहले लालू यादव के सरकार में नहीं, उधर बिजली के तारों नहीं था सर, पोल भी नहीं था। तारों नहीं था? पोल भी नहीं था। अच्छा जी जी। आपका क्या नाम हुआ सर? नवल सिंह मुंजाहरा। क्या कहेंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने एक हाइड्रोजन बम फोड़ दिया, आवाज आया यहाँ तक? वहाँ तक आवाज़ नहीं आया है, आवाज़ छूटबे नहीं किया है, नहीं छूटा, खाली फोकस दे रहे हैं। आवाज़ गुपचुप एकदम रह गई। खुश हो गया बात? कह रहे हैं बिहार के लोगों का वोट चोरी करके फिर से सरकार बनेगा। नहीं, चोरी तो वो करते हैं, कौन? राहुल गांधी करते हैं। राहुल गांधी करते हैं। हाँ, लालू यादव भी कह रहे हैं हमारे सुपुत्र को मुख्यमंत्री बनाइए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम एक युवा चेहरा है, युवा की सरकार में भविष्य में नहीं मुख्यमंत्री बन सकते हैं, वो ऐसा कर्म कर चुके हैं। कैसा कर्म? आज से 20 साल पहले गार्जियन से पूछे कि 20 साल पहले क्या था, आज क्या हो गया। क्या था बताइए। पहले जंगल राज था, रात दिन सोता नहीं था, देहात में आदमी रोड पर चल नहीं पड़ते थे। और आज गोह बाजार में ऐसा है कि 6 बजे रात के 12 बजे रात के अपना घर भी जा सकता है, देहात में लौट सकता है। के गो विधानसभा से कौन से विधायक है, कौन से पार्टी से? रणविजय सिंह। अभी रणविजय सिंह विधायक? भीम यादव। हाँ। आरजेडी से। कैसा काम करते हैं, आप लोग से मिलते हैं, आपका सुख दुख में? आज तक हमारे गांव में 600 वोट भीम यादव को मिला। उसके बाद एगो काम नहीं हुआ है मेरे गांव में। अच्छा, नहीं काम नहीं हुआ। एक
काम नहीं 5 साल के रीजन में हुआ तो है। इस बार यहाँ से पलट दीजिएगा। ये सब बदलाव है विधायक जी का। बिहार में किसको लाइएगा इस बार? नीतीश कुमार। महिलाओं में 12 बजे रात में पूरा गहना पहन करके आ जाती है वो अथी शादी विवाह में। पहले नहीं आती थी, पहले 6 बजे के बाद बंद। अच्छा। और अभी महिलाएं कहीं से भी अरवल गया औरंगाबाद कहीं से लोग आ जाते हैं गहना पहन करके के। मोदी जी कह रहे हैं कि पहले जंगल राज था, अमित शाह भी कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं, नीतीश कुमार भी कह रहे हैं, आरजेडी का कुछ मतलब भी बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी तो ये तक कह दिए कि कट्टा वाली सरकार है ये, इनकी सरकार आएगी तो फिर से कट्टा चलेगी। क्या ये सब सही बात है? सही बात है। ऐसा होता था पहले? होता ही था। मैंने आप जंगल राज में बिहार में थे? जंगल राज के कुछ आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कि आप कह रहे हैं कि जंगल राज है? हम जब थी मैट्रिक में पढ़ते थे उस समय मियाँपुर कांड हुआ था, सेनारी कांड हुआ था। उस समय मेरे सामने हुआ था। ये सब बच्चे नहीं जानते होंगे। 2005 के एक ही दिन 80-85 बच्चे अथी आदमी को मार दिया गया था। एक दिन में 50-85 आदमी को मार दिया गया था मियाँपुर। जनता को मैं निर्भीक इसी तरह जानता, कुछ जनता किसी का होता है? कौन मारा था? मारा था अथी MCC। अच्छा, किसका संरक्षण प्राप्त था जो ये सब अपराध करते? लालू जी का ही। राहुल गांधी बिहार में एक हाइड्रोजन बम फोड़े दिल्ली से, बोले बिहार से अब वोट दबेगा और दिल्ली तक का सरकार बदल देगा। वो फूस हो गया। वो अब लगता है कि उनका अगुआ भी नहीं आएगा। अच्छा। हाँ, उनका शादी भी नहीं होने वाला है। अच्छा, शादी नहीं होगा? शादी में नहीं होगा। वो जीतबे ना करेंगे तो शादी कहाँ से होगा? कोई पूछेगा? मैं अभी युवा नेता। नहीं, बेरोजगार युवा कहाँ है? अब युवा कहाँ है? बेरोजगार हैं, बेरोजगार हो गए। हाँ, रोजगार उनको नहीं मिला? ना कहाँ मिला? रोजगार में कहाँ? बिहार में रोजगार मिल रहा है बिहार के युवा को? पूरा सभी को मिल रहा है। सब बच्चा लोग रोजगार कर रहा। महिलाओं को मिला 10,000 रुपया मिला। मैंने एनडीए का मैनिफेस्टो आया, उसमें लिखा हुआ 1 करोड़ रोजगार देंगे, फैक्ट्री आ जाएगी। इस पे पहले बात नहीं होता था, तो क्या भरोसा है वो सब होगा? नीतीश कुमार जब बोले हैं, किए हैं, वादा किए हैं, जब किए हैं, ये फूस वाला बात नहीं किए हैं। एनडीए भी एक तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया, उधर महागठबंधन भी, वो तो कह रहे हैं हम माई बहन योजना चलाएंगे, आपके घर की महिलाओं को 2500 रुपया प्रति महीना देंगे। माई बहन योजना नहीं चलाएंगे, माई बहन भाग योजना चलाएंगे। वो ये क्या होता है? क्योंकि वो महिलाओं को जब वो सुरक्षित नहीं कर सकते हैं तो आम जनताओं को क्या सुरक्षित वो कर सकते हैं। नीतीश बाबू के सरकार में सुशासन है, सुशासन की व्यवस्था है। हम आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। योगी जी बिहार में एक नया टर्म दे दिए, बोले 3 लोग आए हैं, पप्पू, टप्पू, गप्पू। कौन है ये हैं राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, अखिलेश यादव जी। अच्छा, यही क्यों इनको पप्पू, टप्पू, गप्पू क्यों बोल गए? इसलिए कि ये महागठबंधन नहीं है, महाठगबंधन है ये। अच्छा। जितने भी इस पार्टी में सम्मिलित है महागठबंधन में, वो किसी न किसी रूप में कानून में फंसे हुए हैं, सभी बेल पर हैं। मोदी जी कह रहे थे कल मंच पे से औरंगाबाद में ही कि आरजेडी का एक गाना बज रहा है, हम भैया की सरकार बनता हो तो हमें रंगदार बनबो, ऐसे करके। ऐसा कुछ बज रहा है क्या? तो यही तो होता ही है। जब जब आरजेडी की सरकार आई है, हमारी जनता त्रस्त रही है, सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया है। माँ बहन तो 4 बजे के बाद निकलते ही नहीं थे। अरे कह रहे हैं इस बार युवा का साथ है, युवा को हर एक घर से एक सरकारी नौकरी देंगे तेजस्वी यादव कहते हैं ना, लेकिन करते नहीं। विकल्प कहाँ से, पैसा लाएंगे कहाँ से? हमारे पिताजी ने दिया ना रेलवे में नौकरी। अरे पिताजी ने रेलवे में नौकरी दिया ना, उसके बदले सभी गरीब का जमीन तो ले लिया। ये कहते हैं हम नौकरी देंगे, जमीन लेंगे। ये भी जमीन लेंगे और क्या? अच्छा, जमीन लेंगे ना। तो जब वो जुआ 4 बरस के थे तो उनके पास अरबों की संपत्ति आई कहाँ से? अच्छा, हम कोई जवाब दे दे हो। ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा। बिल्कुल, आप लोग पत्रकार हैं। सबसे पहले तो इस आपके माध्यम से आपके चैनल को सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों ने गोवा के धरती पर आकर हम जैसे युवाओं को इंटरव्यू लिया, जाना कि क्या होने वाला है। आप थोड़ा आगे आइएगा भाई, एक युवा है, क्या कहेंगे? युवा पे भरोसा है? तेजस्वी यादव को लाइएगा? नहीं। अरे सरकारी नौकरी देंगे, अभी क्या करते हैं आप? अरे भैया कहने का नौकरी देना को अथी नहीं, कह देना और कर देना बहुत मुश्किल होता है। कहते हैं हमने 17 महीने के साथ जब सरकार में आए थे ना नीतीश चाचा के साथ, तो कहते हैं 5 लाख नौकरियां बांटे थे, वो ट्रेलर था, अभी पूरा फिल्म दिखाएंगे। वही साइन किए थे बांटने में। अरे तो मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री ही दिए ना, तो नीतीश कुमार दिए थे। तो कहते हैं हमारे पिताजी ने भी दिया रेलवे में नौकरी। अरे तब की क्या किए उससे मतलब अभी जो फिलहाल अब है, हमारी सरकार आएगी, गरीबों गुरखों की सरकार बनेगी, गरीब को बोलने का मौका दिया जाएगा। गरीब को बोलने का मौका नहीं है भाई।
है अभी मौका। अभी कौन सी गरीब हैं जो नहीं बोलने का उनको मौका है, बता कुमार की सरकार में विकास हो रहा है गरीबों का? और कहाँ से विकास, तो जमीनी स्तर से विकास हो रहा हो है। रहा है, कुछ बताइए। हर महिला को जो है से रोजगार करने का मौका मिल ही गया, पेंशन मिल ही रहा है, राशन मिल ही रहा है, बिजली फ्री हो ही गया, तो और क्या आप गरीब को नहीं मिल रहा है? थोड़ा इधर आइएगा आप। क्या क्या नाम हुआ आपका? जयकांत मौर्य मेरा नाम हुआ सर जी। क्या कहेंगे, बिहार में फिर से सुशासन की सरकार लाइएगा या फिर सत्ता पलट दीजिएगा? न सुशासन की सरकार लानेंगे सर जी। सुशासन, जी नीतीश बाबू। जी नीतीश बाबू लानेंगे सर। लालू यादव का बात नहीं मानिए, कह रहे रोटी जल जाएगा आपका। ना जी, लालू जी की बात नहीं मानेंगे सर रोटी नहीं जलेगा। जी। नहीं सर जी, बोलिए। प्रियंका गांधी बिहार में चुनाव आयुक्त का नाम लेके नारा लगवा रही है। कह रही है चुनाव आयोग पहला फेज वोटिंग हुआ और चोर 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 कहना स्टार्ट कर दिए। दूसरी तरफ मोदी जी बधाई दे रहे हैं चुनाव आयोग को कि इतने शांतिपूर्ण से चुनाव करवाया। तो क्या लगता है गोवा में किस तरह से चुनाव होगा और महागठबंधन को आप क्या कहना चाहेंगे? प्रियंका गांधी जी को हम कहना चाहेंगे कि खुद तो बेल पर हैं और खुद उनकी नानी यहाँ पर बूथ लूटवाती थी। अच्छा। उनको लूटने का मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि ईवीएम मशीन में कोई चोरी नहीं हो सकती। उन्होंने हाइड्रोजन बम फोड़ा, वो तो खुद फूस बम निकल गई। फूस बम निकल गई तो क्या जनताओं को काम करेंगे? कह रहे हैं बिहार का युवा नेपाल की तरह सड़क पे उतरेगा और प्रदर्शन करेगा और सत्ता पलटेगा। हाँ, वो तो वही ना करेंगे, लैलेंडवादी सरकार लाएंगे, लोगों को भगाएंगे, रोजगार कहाँ से देंगे? वो तो अपनी ताकत से चलाना चाहेंगे सरकार। जनताओं का कोई भला नहीं होगा। अगर भला हो सकता है तो नीतीश बाबू ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। राहुल गांधी कह रहे हैं बिहार में तो सरकार आएगी ही महागठबंधन की, बहुत जल्द दिल्ली में भी हमारी सरकार आ रही है। अच्छा, राहुल गांधी जी तो पहले वोट पड़ने से पहले ही हार मान लिया, ईवीएम पर ठिकरा फोड़ने लगे, तो क्या कहेंगे? कल ही का आप भाषण सुन लीजिए, कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हुई है। चोरी तो पहले होती थी, अब नहीं हो रही है वोट चोरी। चोरी नहीं हो रही। आपका वोटर लिस्ट में नाम है? बिल्कुल नाम है। घर में सबका नाम है? बिल्कुल सबका नाम है। नाम किसका कटा? नाम जो है, जो बाहर से आकर हमारे राज्य में घुसपैठिए रह कर रहे तो वो भागे, उनका एक भी क्लेम नहीं गया। अगर क्लेम जाता तब तो हम जानते कि उनका नाम कट गया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सतीश शर्मा हुआ। क्या कहेंगे सतीश जी, बिहार में फिर से दोहराइएगा लालू यादव के बेटा को या नीतीश बाबू? नहीं, हम लोग नीतीश बाबू को ही अरे तेजस्वी यादव लालू परिवार से क्या दिक्कत है बिहार के? ना, वो आते हैं खाली हिंसा करवाते हैं। हिंसा करवाते हैं? क्या हिंसा करवाते हैं? 14 तारीख को एनडीए का सरकार बनने जा रहा, फुल बहुमत से 225 से। अच्छा। हाँ, एकदम एनडीए का पूरा महागठबंधन क्या अब मुख्यमंत्री भी नहीं वहाँ रहेंगे, प्रधानमंत्री वो रहेंगे, यहाँ मुख्यमंत्री रहेंगे। कोई वैकेंसी यहाँ नहीं है, मुख्यमंत्री की भी वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी नहीं है? एकदम नहीं वैकेंसी है। राहुल गांधी कह रहे हैं दिल्ली में भी बदलेंगे। कुछ नहीं बदलने वाला बिहार में, नीतीश कुमार कुछ नहीं। तो राहुल गांधी तेजस्वी यादव क्या करेंगे फिर? कुछ वो अपना बेरोजगार रहेंगे, भैंस चराएंगे। तो यहाँ गो विधानसभा से किसको जिता के भेजेगा? डॉक्टर रणजीत कुमार जी दिन भीम जी को हटा दिया गया, उसी दिन में यहाँ आसान हो गया चुनाव। मैंने हम लोग चुनाव जीत गए। भीम जी रहते तो थोड़ा टफ चुनाव होता। जिस दिन यहाँ गए छोटा कार्यकर्ता आ गया, हम हरा दिए चुनाव। मतलब बीजेपी को आप लोग यहाँ से जिता रहे हैं? बिल्कुल जिता रहे हैं। बिहार में 25 से 30 फिर से नीतीश। हाँ, फिर से नीतीश। नीतीश बाबू से खुश हैं? नीतीश बाबू से खुश हैं। आ गए तब भी ठीक? हाँ हाँ, ठीक है। नहीं चाहिए? नहीं, क्या बूढ़ा मतलब एक्सपीरियंस है इसीलिए चाहिए? एक्सपीरियंस है, वो सबको भला की बात सोचते हैं। कह रहे हैं ना तेजस्वी यादव की चाचा सठिया आ गए। सुने, पानी जब पड़ रहा था तो घर में वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हमारे मुख्यमंत्री गाड़ी से घूम कर प्रचार कर रहे थे। बूढ़ा हो गया, वो बूढ़ा हो गया है। अच्छा, तेजस्वी यादव वो बूढ़ा हो गया है। अरे एक दिन में 18 रैली कर रहे हैं। ये भी कर रहे हैं, ये पैदल कर रहे हैं। हाँ, हेलीकॉप्टर से कर। आज 1 घंटा बिफोर आए रफीगंज में, 1 घंटा बिफोर, अच्छा, और भीड़ उतना ही था। मतलब 25 से 30 फिर से आ गया नीतीश। आप लोगों ने सुना गो विधानसभा जनता की आवाज। इनका कहना है नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं, विकास हो रहा है एनडीए सरकार में, इसलिए फिर से आना चाहिए नीतीश, फिर से आना चाहिए एनडीए। और बाकी गो विधानसभा से इनकी तैयारी है कि आरजेडी को हटा के बीजेपी प्रत्याशी को पटना विधानसभा भेजें। बाकी आप तमाम लोग की जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।